तो जैसा कि आपको पता होगा एनटीए 7 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि वो लोग अब नीट यूजी का जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम लोग वेट भी कर रहे थे। नहीं ऐसा हो रहा था कि कब रिलीज करेंगे, तो फाइनली रिलीज कर दिए वो। और अब हम लोगों को ओवरऑल ये 1 महीने दे रहे हैं, मतलब 7 फरवरी से 7 मार्च तक का टाइमिंग मिलेगा हम लोगों को। यहाँ वो क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि भाई 7 फरवरी से 7 मार्च तक मिलेगा, और 7 मार्च को भी अप टू 11:50 PM, रात के 11:50 तक का समय है। तो पहली बात कि फॉर्म फिलिंग में ना हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। जैसे कई बार बच्चे ऐसा होता है कि भाई 7 तारीख भेज के कोशिश करते हैं कि 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को भरने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे हम भी थोड़ा वीडियो लेट ही बना रहे हैं ताकि हम चाहते हैं थोड़ा जानकारी जुटा लें इधर उधर कई सारे सोर्सेज से। तो हम लोग को काफ़ी हमको जानकारी हो चुकी है, तो अब हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो पहली बात, फॉर्म फिलिंग में हड़बड़ाहट करना ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि फॉर्म कोई जल्दी भरती है तो उसको जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं भाई, पहले आओ पहला पाओ जैसा कोई स्कीम तो चल नहीं रहा है यहाँ पर। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं, तो हड़बड़ाएंगे नहीं यहाँ पर, क्लियर ना। अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि नीट यूजी 2025 जो है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है इस बार, और उसके थ्रू हम लोगों को जो एडमिशन मिलेगा वो जो भी अंडर ग्रेजुएट में मेडिकल का एजुकेशन है सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसके लिए मैंडेटरी हम लोगों का भरना, ठीक है। जितने भी सारे तरह के कोई भी कोर्सेज जो हैं, मतलब BA MS, BUMS, BSMS, होम्योपैथी, मतलब जो BHMS है, वो सारे सब कुछ है जो हम लोग यूज, मतलब सारे में किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन के लिए नीट यूजी के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और यही नहीं है कि केवल कट ऑफ ही क्लियर करनी पड़ेगी, वो क्लियरली एक मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, और उस मेरिट लिस्ट में वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उस बेसिस पर, स्कोर के बेसिस पर। तो कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है। मेरिट लिस्ट में अगर नाम है तो हम लोग इन सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल होते चले जाएंगे, जैसे भी उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ्स आएंगे उस हिसाब से, क्लियर ना। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे वो एक बार क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, बिल्कुल अलग सा सेक्शन में ही लिखे हुए हैं कि मिलिट्री जो नर्सिंग सर्विस होता है उसके जो BSc नर्सिंग के कोर्सेज हैं उसके एडमिशन के लिए भी नीट यूजी का फॉर्म फिल करना है। और फिल करने के साथ साथ वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि वो उसके हम लोग के स्कोर के बेसिस पे उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और तब जाके जो ये 4 साल वाला BSc नर्सिंग का कोर्स है उसमें एडमिशन मिल पाएगा, जो भी एस्पिरेंट होगा उसको, जो भी चाह रहा होगा BSc नर्सिंग के एडमिशन के लिए, क्लियर ना। फिर वहीं पर ये आगे मेंशन किए हुए हैं कि 7 मार्च तक पेमेंट का भी डेट रहेगा। जनरल के लिए जो फीस है वो 1700 है, जो भी जनरल EWS में या OBC में है उसको 1600 रुपये, और अगर SC ST कैटेगरी में तो 1000 रुपये, और कोई स्टूडेंट अगर आउटसाइड इंडिया से इस फॉर्म को भर रहा है तो उसको 9500 रुपये या 10,000 रुपये लगेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो इस फॉर्म में ये भी क्लियरली हम लोग को मेंशन किया हुआ है कि जो सिटी का अलॉटमेंट है वो 26 तारीख तक ये कर देंगे। 1 मई से आसपास से हम लोग की डाउनलोडिंग हो जाएगी एडमिट कार्ड की। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि हर बार होता है कि मई के पहले संडे में पड़ेगा, तो 4 तारीख को पड़ जाएगा। फिर से वही वो जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हुए वैसे ही, कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ कि ये पेपर 180 मिनट 3 घंटे का होगा, 2 बजे से 5 बजे तक पेपर की टाइमिंग होगी। अब वैसे तो हम इस बात को बहुत जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को जब भी हम लोग अपनी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, या अगर कोई खुद से ऑनलाइन कोई मॉक दे रहे हैं फुल लेंथ अगर, तो कोशिश करना है कि उसकी टाइमिंग 2 से 5 में ही रहे। हम लोगों को अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि हम लोग का दिमाग इस बात के लिए एकदम इफिशियंट हो जाए कि वो अपना बेस्ट निकाल कर दे हम लोगों को 2 से 5 में। जैसे कई सारे जेई के बच्चे जिनका जनरेटर में पेपर था, वो बच्चे हमसे बता रहे थे कि सर ऐसा है कि पूरी रात रात भर पढ़ने का टाइमिंग हो गया, थोड़े कुछ दिन पहले कोचिंग छुट्टी मिल जाती है रिविजन वगैरह के लिए, तो बच्चा रात भर पढ़ रहा है, दिन में वो रेस्ट कर रहा था। तो जब दिन में पेपर हुआ तो उसकी टाइमिंग इतनी ऑड हो चुकी थी कि वो रात भर जगह है। अब उसको दिन में पेपर देना, तो चूंकि उसकी आदत इतनी बिगड़ी हुई है कि वो रात में जल्दी सो ही नहीं पाया, अब सुबह जाकर के पेपर दिया और ऑब्वियसली बेकार जगह चला गया है पेपर। तो ये बहुत दिक्कत हो जा रही है। जैसे बहुत छोटी बात लगती है ये, लेकिन ये ध्यान रखना है। हम लोग का पेपर तो खैर दोपहर में है, सुबह वाला उतना दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर बार अपना पेपर की टाइमिंग लगभग इसी के आसपास रखनी है, ताकि इस टाइमिंग की आदत पड़ जाए। बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत लंबा इंपैक्ट होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर एक बार हम लोग गलती हो जाए तो जेई वालों को जनवरी रिटर्न के बाद अप्रैल रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हम लोग के साथ कुछ ऐसा नहीं कि जनवरी अप्रैल जैसा कुछ नहीं है, एक साल उसके बाद सीधा अगले साल ही मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अपने दिमाग को कुछ इस तरीके से हम लोग को ट्रेन करना है। दूसरा ये बता रहे हैं टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, अगेन यहाँ पे जस्टिफाई किए हुए हैं। सेंटर जैसा कि एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा ये बोल रहे हैं, और ये बताया गया यहाँ पे कि जो रिजल्ट है वो 14 जून को आ जाएगा। अब 14 जून ये बोल तो रहे हैं, पिछली बार भी जल्दी रिलीज कर दिए थे, कुछ भी हो सकता है, बड़ा अजीब सा ही है, लेकिन मोर और लेस लगभग डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर मेंशन है और यही रहेगा, क्लियर ना, ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म को फिलिंग के दौरान कि जैसे नीट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे एनटीए वाले कुछ कुछ चीज़ें बार बार स्विच करते रहते हैं, और उस चक्कर में बच्चे लगातार पैनिक करते हैं। बीच में नहीं वो मतलब स्टूडेंट आईडी को लेकर के होता है, अपार आईडी को लेकर के हो गया, फिर आधार कार्ड को लेकर कुछ कुछ बोलने लगे, तो बहुत अजीब सा कर देते हैं। तो ऐसे में ना क्या करना है कि हम लोग को फॉर्म थोड़ा रुक के ही भरना है, क्योंकि अब पता चला हम लोग जल्दी भर दिए, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ बदल गया, तो बार बार हम लोग सबसे पूछते फिरते रहेंगे कि हम ऐसे कर दिया, हम वैसे कर दिया, लगातार कॉन्टिन्यूसली डाउट में रहेंगे, तो ये सब नहीं करना है।
तो इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका कि थोड़ा रुक के भरेंगे। भाई 20, 22, 25 फरवरी आ जाएगा तब तक भरेंगे, लगभग 20 फरवरी तक, तो थोड़ा रुके रहेंगे ताकि जितने भी सारे चेंजेस करने वो कर लें। जैसे कि कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं ऐसे, जैसे कई सारे यूट्यूबर लोग भरे हैं 7 तारीख को ही भर लेते वो, तो क्या हुआ कि कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं था तब, मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर रहे थे, ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में या एससी एसटी में, इन कैटेगरीज में कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया आज ही एग्जैक्टली जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 तारीख को, तो क्या होगा कि बड़े थोड़े चेंजेस हो गए हैं कि अब कोई ये सब भर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि अब वो मैंडेटरी कर दें कास्ट सर्टिफिकेट को। तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट के सेक्शन में करना क्या कि अगर कोई भी आज तक अगर कोई पुराना सेंट्रल या स्टेट किसी का भी अगर हम लोग पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर देंगे, उसका रिसिप्ट आईडी मेंशन कर देना है और किसके थ्रू वो मिला, जैसे एसडीएम के थ्रू या डीएम के थ्रू किसके थ्रू मिला है उनकी पोस्ट मेंशन कर देंगे जो भी वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं मिला है अभी तक, आज तक कास्ट सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, तो क्या करेंगे कि जो हम लोग अप्लाई कर लेंगे, और अगर अप्लाई करें तो एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा तुरंत, अगर नहीं मिल पा रहा है या समय लग रहा है ज़्यादा तो एक रिसिप्ट नंबर या वेटिंग नंबर कुछ ऐसा मिला होगा वो मेंशन कर देंगे। और अगर कोई पुराना मेंशन कर दिया तो उसको ये भी नहीं सोचना है कि सर काउंसलिंग में वैलिड रहेगा कि नहीं, क्योंकि काउंसलिंग में तो एक लार्जर पीरियड है, तो काउंसलिंग तक हम लोग एक अच्छा सा नया सा बनवा लेंगे। अगर स्टेट कॉलेज ले रहे हैं तो स्टेट के थ्रू मेंशन कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, और अगर कोई सेंट्रल का कॉलेज ले रहे हैं तो सेंट्रल स्टेट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाएंगे हम लोग काउंसलिंग में, क्लियर ना। तो ध्यान रखना है, फिलहाल अभी उतनी सारी बात नहीं सोचनी हम लोग को, अभी तो क्या है कि कोई भी अगर है तो वही अपलोड कर देना है, और अगर नहीं है तो उसका जो वेटिंग नंबर रिसिप्ट नंबर होगा वो लेकर के वही फिल कर देंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रहेगी। और अगर हमारी मानो तो हम तो यही बोलेंगे अभी कि अभी थोड़ा रुके रहो भाई, अभी फॉर्म ज़्यादा जल्दी भरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा रुके रहोगे तो ज़्यादा जानकारी जुट जाएगी, तो जगह जगह पूछते घूमते फिरते और ये डाउट वाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब कुछ है, इतनी ही थी नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी। और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये ऐसा नहीं कि नहीं ये फॉर्म फिलिंग जो जल्दी करेगा उसे का रेस्पॉन्ड नहीं, तो घबराहट की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हाँ थोड़ा डर सा तो लग रहा होगा भाई, जब फॉर्म आ जाता है तो ऐसा रहता है। तो अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है, अभी भी कोई अगर बहुत अच्छे से चाहेगा, खूब अच्छे से प्रयास करेगा तो बिल्कुल आराम से निकाल सकता है एंट्रेंस को। तो हड़बड़ाहट बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, तो हड़बड़ाएंगे नहीं, ध्यान रखेंगे, क्लियर। थैंक यू।